बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शनल केस था, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हम लोग भी यही समझे थे। अरे DY चंद्रचूड़ साहब ने अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुन लिया होता तो शायद ये मामला न होते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया इन मामलात का, तो न जाने कितने संभल बनेंगे। बनारस में कामयाब उतना नहीं हो गए, बनारस को जला नहीं पाए। जलाने की भरपूर कोशिश की थी हरिशंकर ने, विष्णु ने। विष्णु शंकर जैन जिस तरह भीड़ को लेकर चल रहे थे, उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो लोगों ने यही समझा कि मस्जिद पे हमला करने आ रहे हैं। सर्वे में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस तरह के नारे लगाने से उत्तेजना फैली और इसकी पूरी जिम्मेदारी विष्णु जैन की है। विष्णु जैन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई। वो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ये बाप बेटे दोनों उतावले हैं कई संभल बनाने के लिए। बाबरी मस्जिद के फैसले में 5 जजेस की खंडपीठ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शामिल किया। ये बदकिस्मती है कि उसके बाद हमारी 35 साल की जो स्टे था, यहाँ की केस हिस्ट्री, वो अचानक शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने हमारी उसके बात को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर नहीं लागू होता। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद कल जो घटना हुई सबको पता है। अब तक सूचना है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 19 नवंबर को सर्वे का आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे हुआ। यानी एक ही दिन में अदालत आर्डर करती है, एक ही दिन में सर्वे होता है। उसके बाद भी सर्वे होता है और वहाँ पर देखा गया कि पथराव हुआ। पथराव होने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरा माहौल बदलता गया और आज खबर आई कि संभल में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित हो गया, इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है, यानी पूरी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी SM यासीन साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि सारे मामलों पर क्या नज़र रखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इन सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद कहा जा रहा था कि किसी भी मस्जिद के नीचे जो है मंदिर होने की जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे वो नहीं होगा। और मोहन भागवत जी का 2022 या 23 का जो बयान था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं बराबर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या प्रतिक्रिया है जब आपने देखा कि कल संभल में इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बदकिस्मती है ये हमारे मुल्क की। जबकि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जैसे लोग खुला छोड़ दिए गए हैं कि संभल जैसे शहरों को जलाते फिरें, जो हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। ये इतना जल्दी क्यों हुआ कि एक ही दिन में ऑर्डर हो गया, एक ही दिन में सर? ये पता नहीं इनकी क्या ट्यूनिंग रहती है जजेस से। बनारस में भी यही हुआ था। बनारस में जब वकील कमीशन का सर्वे हो, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा था, लेकिन अभी इस वकील कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी। सर्वे हो रहा था कि हरिशंकर जैन यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास गए और एक हाथ से लिखित दरख्वास्त दिया कि साहब वहाँ हाथ शेड्यूलिंग मिला है, और उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में ऑर्डर कर दिया हमारे वज़ू खाने को सील करने के लिए। वज़ू खाना तो सील हुआ ही, वज़ू बंद हो गया, उसके साथ हमारा जो है टॉयलेट भी सील हो गया। और यही काम इन्होंने और जगहों पे करने की कोशिश की। बनारस में कामयाब उतना नहीं हो गए, बनारस को जला नहीं पाए। जलाने की भरपूर कोशिश की थी हरिशंकर ने, विष्णु ने, लेकिन ये संभल में कामयाब हो गए। क्योंकि संभल में ये किस ट्यूनिंग के तहत जज के पास गए, जज ने एक पक्ष ही बिना दूसरे पक्ष को सुने एक आदेश पारित कर दिया कि सर्वे हुआ। सर्वे हुआ अगले दिन 2 घंटे के लिए सर्वे हुआ, बहुत अच्छे सर्वे हुआ, शांतिपूर्वक, कोई बवाल नहीं हुई। और कल अचानक सुबह 6 बजे आप पूरी टीम लेके चल रही। प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। और जब विष्णु शंकर जैन जिस तरह भीड़ को लेके चल रहे थे, उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो लोगों ने यही समझा कि मस्जिद पे हमला करने आ रहे हैं। ये लोगों की परसेप्शन था और उनके साथ पुलिस इनके साथ चल रही थी। पुलिस को रोकना चाहिए था कि इस भीड़ को हटाइए। अगर सर्वे करना भी था तो जाते, सर्वे होता, कोई हर्ज नहीं, सर्वे में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इस तरह के नारे लगाने से उत्तेजना फैली और इसकी पूरी जिम्मेदारी विष्णु जैन की है। विष्णु जैन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, जब 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद भी सारी मस्जिदों पे इस तरह की बात हो रही, जो शाही मस्जिदें, पुरानी मस्जिदें, ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन ये जैन मतावलंबी है। इनका इन चीज़ों से क्या लेना देना? ये इनका पेशा है। इनको आर्थिक लाभ हो रहा है, इनको शोहरत मिल रही है, इनको आर्थिक लाभ हो रहा है, और हो सकता है ये किसी के एजेंट हो, उसके तहत ये काम कर रहे हो। क्योंकि जिस तरह ये वहाँ चले गए संभल में, जबकि नहीं सुनाई पड़ रहा था कभी भी, बिल्कुल। और इन्होंने अचानक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त मंजूर भी कर ली जाती है बिना किसी को दूसरे पक्ष को सुने और सर्वे के लिए। और उसके बाद आप भीड़ लेके क्यों चल रहे हैं? ये वहाँ की प्रशासन की भी लापरवाही थी। प्रशासन को रोकना चाहिए था। तो क्या इस तरह की जो मस्जिदें हैं, पुरानी और मस्जिदें, बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शनल केस था, जी। इसके बाद कुछ नहीं होगा। हम लोग भी यही समझे थे। जब बाबरी मस्जिद के मसालेती कमेटी आई थी, एक कमेटी बनी थी जिसमें सीनियर लोग थे, तो हम लोग उनसे मिले थे। हम लोगों ने कहा, देखिए, बाबरी मस्जिद का एक वाक़या हो गया है, एक शहादत हो गई बाबरी मस्जिद, 6 दिसंबर काला दिवस था, लेकिन अब इस तरह नहीं होना चाहिए। और ज्ञान माफ़ी का क्या होगा जहाँ मुकदमा चल रहा है? उन लोगों का हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें शामिल करेंगे। बाबरी मस्जिद के फैसले में 5 जजेस की खंडपीठ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शामिल किया। ये बदकिस्मती है कि उसके बाद हमारी 35 साल की जो स्टे था यहाँ की केस हिस्ट्री, वो अचानक शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने हमारी उसको बात को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर नहीं लागू होता। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये वहाँ के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब की भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी मानते हैं उनकी, कि उन्होंने क्यों नहीं सुना। त्वरित सुन लिए होते अगर, जो आज भी पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है हमारा वो 7/11, आज भी हमारी कई केसेस वहाँ पेंडिंग है, लेकिन उस पर टाइम देते गए, लटकाते गए। आज नतीजा ये हुआ। ये 5 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस तो कह रही कि जिनकी मौतें हुई उनके पास से बहुत सारे हथियार मिले हैं। देखिए, ये सब केसेस हैं, कहानियाँ बनाई जाती हैं। क्या वो हथियार लिए होते तो उस वक्त गोली मारी? ऐसा नहीं, ये सब कहानियाँ बनाई जाती हैं। मोहन भागवत जी का भी बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो 2023 या 2022 का वो बयान है कि उन्होंने कहा था कि हर बदकिस्मती है, उनके बयान को भी लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं। और अभी देखिए, अगर यही हालात रहे, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया इन मामलात का, तो न जाने कितने संभल बनेंगे। और वो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, ये बाप बेटे दोनों उतावले हैं कई संभल बनाने के लिए। बनारस में क्या स्थिति है? नहीं, बनारस में तो शांति है। बनारस में है, बनारस में हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम उम्मीद है कि एक इंटरिम एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं कि हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे तत्काल सुनवाई की जाए। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय में हम दाखिल कर रहे हैं। जो इस तरह के मामले कम होते दिखाई नहीं दे रहे। हम सोच रहे थे कि बाबरी मस्जिद के बाद मामला उठा था ज्ञानवापी का, लेकिन संभल का ये अगर हमारे DY चंद्रचूड़ साहब ने अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुन लिया होता तो शायद ये मामला न होते। उन्होंने न जाने किन वजूहात पे इसको लटकाए रखा, और उसके नतीजा ये है, ये 5 मौतें हुई, कितने ज़ख्मी हुए, संभल कितने पीछे चला गया नहीं मालूम, और संभल की वजह किन किन शहरों में तनाव है नहीं मालूम। ऐसी लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद हम लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें, उत्तेजना में ना आवें। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि प्रशासन सतर्कता बरते, लोगों से संपर्क बढ़ावे, लोगों से बातचीत करे और हालात को काबू में रखे। ऐसी स्थिति में आम मुसलमानों के अंदर क्या फीलिंग है? बराबर इस तरह की नहीं, मुसलमान बहुत बदजन हो रहा है। अभी वक्त एक्ट के ऊपर तमाम हालात ख़राब होने के चांसेस हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं। और इस बीच ये मामला हो गया। आज से लोकसभा का सत्र भी शुरू है। आज से लोकसभा का सत्र भी शुरू है। वो तो राजनीतिक मसले हैं, राजनीतिक मामला तो देखेंगे। हमारा राजनीति से कोई मतलब लेना देनी। हमारा तो सिर्फ यह है कि मुल्क में शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे और इस तरह के मामला खत्म हो, मुल्क आगे बढ़े।
अच्छा, इस तरह के जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड मामले हो रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, मस्जिदों का मामला हो, हम देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत सारी मॉब लिंचिंगें हुई, लेकिन उस पर जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई लोकसभा में, राहुल गांधी, वो इन सब मामलों पे खामोश रहते हैं। मैं चेक कर रहा था कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, राहुल गांधी का कोई इस तरह का कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या वजह होगी, हो सकता है लोकसभा में वो उठावें ये बात, प्रॉपर फोरम में उठावें, आवाम में जाने के बजाय प्रॉपर फोरम में उठावें, और बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी वहाँ जानी चाहिए प्रोब के लिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करे, वो संभल जाए, वहाँ के सारे हालात जाने, वहाँ के नॉर्मलाइजेशन में लोगों को उकसावें, लोगों को बढ़ावें कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन हो। जिन घरों में मौतें हैं उन घरों में जाएं लोग, उनको सांत्वना दें। ये उत्तेजना फैलाने का वक्त नहीं है, खाली बयान दे देने से कुछ नहीं होगा। अमल हो उस पर, अमल हो, लोग जाएं। संभल में किसी तरह की बात वगैरह आप लोगों की हुई? नहीं, संभल मस्जिद में कमेटी हमारा वगैरह कोई से? ताल्लुक़ नहीं है, संभल से हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन देख रहे हैं और तमाम वीडियोस देख रहे हैं। जब वो पुलिस ऑफिसर गोली चला रहे हैं अपने पिस्टल से, वो भी देखा मैंने, वो भी देखा जिसमें विष्णु जैन जो है एक सैकड़ों की तादाद में उत्तेजक नारे लगाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ। असल जिम्मेदार वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जो ज्ञानवापी का सारा मामला देख रही है, SM यासीन साहब से, जो उसके सेक्रेटरी हैं। संभल के मामलों पे आप क्या सोचते हैं? जो इस तरह के मामले बराबर आ रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, ये मामला रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और कल जब ये मामला उठा तो वहाँ 5 मौतें हो गई। कर्फ्यू जैसी हालत है, बाहर के लोगों का वहाँ आना मना है, इंटरनेट पर पाबंदी, स्कूल वगैरह सब बंद है। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।